पूर्व काल की बात है। किसी नगर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक केशव नाम का लड़का रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही सफाई से रहा करती थी, इसलिए वो सदैव अपने घर को साफ करती रहती। केशव की माँ बगुले को रोज दाना डाला करती थी। बगुले रोज आते और दाना चुगते और चले जाते, लेकिन इस बात से उसकी बहू को बड़ी दिक्कत थी। उसे लगता था कि अगर माँ बगुले को दाना नहीं डालेंगे तो वहाँ बगुले गंदगी करके नहीं जाएगी। ये बात जब इस बूढ़ी माँ को पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि वे अब उनकी छोटे छोटे बगुले को दाना नहीं डाल पाएंगी। ऐसे में उन बगुले ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें भी स्वाभिमान रहना पसंद था। तभी उनमें से एक बगुले एक कहानी सुनाता है और बताती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है। तब बगुले बताता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ घरों में ऐसी संतानें क्यों जन्म लेती हैं जो अपने माता पिता को अत्यधिक दुख पहुंचाती हैं? आपने यह भी देखा होगा कि कई बार पति पत्नी अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, फिर भी उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाता। यह समस्या तब भी बनी रहती है जब दोनों अपने अपने स्तर पर समझौते करने और तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक पिता अपने पुत्र के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ता, हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा सुखी और सफल जीवन जी सके, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो अपने पिता को दुख पहुंचाता है? क्यों एक व्यक्ति अपने खानपान में विशेष सतर्कता बरतता है, एक अनुशासित और संयमित जीवन शैली अपनाता है, फिर भी उसे पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहकर बिताना पड़ता है? क्यों कोई व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है कि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, लेकिन फिर भी उसे अभावों में और कठिनाइयों के बीच जीने को मजबूर होना पड़ता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, जिनका उत्तर समझ पाना हमारी क्षमता से परे लगता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसका कारण हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्म हैं। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि जो कर्म हमने अपने पिछले जन्म में किए हैं, उनका फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। यह फल चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, लेकिन कर्मों का परिणाम लौटकर जरूर आता है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य है कि हमारे किए हुए कर्म किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। कभी किसी के घर में ऐसी संतान जन्म लेती है जो अपने माता पिता को सुख और गर्व देती है, तो कभी ऐसी संतान जन्म लेती है जो उनके लिए केवल दुख और परेशानी का कारण बनती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यदि हम गहराई से विचार करें तो समझ में आता है कि यह सब हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है, जिसे हम भोगने के लिए बाध्य होते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें हम आपको यह बताएंगे कि हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्म किस प्रकार इस जन्म में हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में 2 हिरण रहते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे और एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। उनका नाम था गुल्लो और रंगा। वे हमेशा साथ खेलते, साथ खाते पीते और रात में साथ सोते थे। एक दिन जब गुल्लो और रंगा आराम से बैठकर धूप सेंक रहे थे, तो उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। गुल्लो ने कहा, मित्र रंगा, मैं अक्सर सोचता हूँ
कि हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया होगा जिसके कारण हमें इस जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा है। देखो, सुबह से लेकर शाम तक हमें खाने की तलाश में इधर उधर भागते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत पेट भरने लायक मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ वहां से खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे मारकर भगा दिया जाता है। रंगा ने सिर हिलाते हुए उसकी बात से सहमति जताई और कहा, मित्र गुल्लो, तुमने बिल्कुल सही कहा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें बैठने के लिए थोड़ी देर की भी जगह नहीं मिलती। जहां भी बैठने की कोशिश करता हूँ वहां से कोई न कोई आकर डंडे मारकर भगा देता है। सचमुच हमारा यह जीवन बहुत कठिन है। इस प्रकार गुल्लो और रंगा अपने जीवन की कठिनाइयों पर चर्चा कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। चाहे सुख हो या दुख, हमें अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। ना तो वे ठीक से बैठ सकते थे, ना ही आराम से लेट पाते थे। रंगा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो अब यह जीवन एक भारी बोझ जैसा महसूस होने लगा है। गुल्लो ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने अपने पिछले जन्म में अवश्य कुछ बुरे कर्म किए होंगे। यही कारण है कि हमें इस जन्म में इतना कष्टमय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा है। गुल्लो ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मित्र रंगा, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ सकारात्मक करना चाहिए। क्यों न हम तीर्थ यात्रा पर निकलें? तीर्थ यात्रा पर जाकर भगवान के दर्शन करने, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। भले ही हम इस जन्म को बदल न सकें, लेकिन तीर्थ यात्रा से हमारे अगले जन्म की परिस्थितियां अवश्य बेहतर हो सकती हैं। गुल्लो की बातों से सहमत होकर रंगा ने कहा, तुम सही कह रहे हो। यह यात्रा हमारी मुक्ति और कल्याण का मार्ग खोल सकती है। यही सोचकर दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि तीर्थ का मार्ग किस ओर जाता है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रास्ता तो चलते चलते मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही गुल्लो और रंगा ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। वे धीरे धीरे चलते रहे और रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना करते रहे। चलते चलते जब रात हुई तो वे एक गांव के बाहर एक विशाल पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर चलने की वजह से वे इतना थक चुके थे कि पेड़ के नीचे बैठते ही गहरी नींद में सो गए। सुबह होने पर उन्होंने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते लगभग दोपहर हो चुकी थी और अब उन्हें भूख का एहसास होने लगा। भूख के कारण वे कमजोर और थके हुए महसूस करने लगे। गुल्लो ने रंगा से कहा, मित्र, अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। भूख के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है। रंगा ने उसकी बात को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने एक गांव दिखाई दे रहा है। उसके पास एक बड़ा और घना पेड़ भी है। पहले हम उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार वे दोनों पेड़ के नीचे पहुंचे और थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे के भोजन और यात्रा की योजना बनाने लगे। यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हो सकता है उस गांव में कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, रंगा ने सोचते हुए कहा। इस दौरान दोनों मित्र घने पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे।
तभी उन्होंने देखा कि पास ही कुछ चूहे तेजी से भाग रहे थे। उन चूहों को देखकर रंगा के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई और उसकी भूख और अधिक बढ़ गई। उसने धीरे धीरे गुल्लो की ओर देखते हुए कहा, मित्र गुल्लो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लेना चाहिए? इससे हमारी भूख शांत हो जाएगी और आगे यात्रा करने की ताकत भी मिल जाएगी। गुल्लो ने गंभीरता से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, नहीं रंगा, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तीर्थ यात्रा में किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, अगर हमने मन में ऐसा विचार भी लाया तो भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हमें इस यात्रा का उद्देश्य याद रखना चाहिए, पुण्य कमाना और अपने अगले जन्म को सुधारना। अगर हम इस तरह का पाप कर लेंगे तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा का महत्व खत्म हो जाएगा। रंगा ने गुल्लो की बात सुनकर सहमति जताई और कहा, तो फिर हमें ऐसा कोई रास्ता खोजना होगा जिससे किसी भी जीव की जान न जाए और हमारी भूख भी शांत हो सके। हमें ऐसा उपाय सोचना चाहिए जो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो। दोनों मित्र कुछ देर और वहां रुके, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया और अपनी स्थिति पर चर्चा करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद गुल्लो ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि अब हमें अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। अगर हम साथ चलते रहे तो दोनों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन शायद ही मिल पाए, लेकिन यदि हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो जो भी भोजन मिलेगा उसे हम अकेले खा सकेंगे और हमारी भूख पूरी तरह शांत हो जाएगी। रंगा ने गुल्लो के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। दोनों ने तय किया कि वे अलग अलग रास्तों पर चलेंगे और जो भी मिल सके उसे खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वे मंदिर के पास से उठे और अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए, अपनी तीर्थ यात्रा के उद्देश्य को याद रखते हुए। दोनों मित्रों ने यह निश्चय किया कि वे अपनी दिशा में यात्रा पूरी करने के बाद इसी चौराहे पर आकर मिलेंगे। यह भी तय किया गया कि जो पहले यहाँ पहुँचेगा वह दूसरे का यहीं इंतजार करेगा। इस योजना पर सहमति के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। गुल्लो चलते चलते एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। इस गांव में एक जमींदार स्वर्णकार रहता था, जो उस समय अपने घर में पूजा कर रहा था। जमींदार की पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार कर रखा था। उसने बड़ी मेहनत से थाली सजाई थी, जिसमें पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार और दही जैसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे हुए थे। जमींदार की पूजा खत्म होते ही वह भोजन करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी गुल्लो ने चुपके से मौका देखा और थाली में मुंह डालकर तेजी से 2-3 पूड़ियां उठाई और वहां से भाग गया। यह दृश्य देखकर जमींदार पहले तो चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लगता है यह हिरण बहुत भूखा है। उसने अपनी पूजा के लिए उठाए गए हाथ धोए और अपनी पत्नी से कहा, बेचारी इस हिरण की भूख शायद बहुत ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि इसे ही यह खाना दे देना चाहिए। इसे पेट भरने की सख्त जरूरत है। जमींदार की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? इस हिरण को यह थाली? मैंने कितनी मेहनत से ये स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं और आप इन्हें हिरण को खिलाने की बात कर रहे हैं?
यह खाना इंसानों के लिए है, न कि कुत्तों के लिए। जमींदार को अपनी पत्नी की बात समझ में आई, लेकिन उसके मन में दया और करुणा का भाव उमड़ पड़ा। उसने पत्नी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जो कह रही हो वह सही है, लेकिन यह हिरण शायद कई दिनों से भूखा है। हो सकता है इसके भाग्य में आज यही थाली लिखी हो। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। अगर इसे यह खाना मिला है तो इसका मतलब है कि इसे यही खाना मिलना था। और अब चूंकि इसने इसे छू लिया है, यह झूठा भी हो चुका है। इतना कहने के बाद जमींदार ने हिरण के प्रति दया दिखाते हुए उसे बुलाया और थाली में रखा सारा खाना गुल्लो को खाने के लिए दे दिया। गुल्लो, जो भूख से बेहाल था, खुशी खुशी खाना खाने लगा। जमींदार ने उसे तसल्ली से पेट भर खाना खिलाया और उसकी भूख मिटाने में मदद की। जमींदार के इस व्यवहार ने यह दिखाया कि करुणा और दया का भाव इंसान को सच्चा महान बनाता है। गुल्लो ने जब जमींदार के घर से पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया, तो उसने मन ही मन जमींदार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जमींदार को खुशहाल और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया और वहां से प्रसन्नचित्त होकर चल दिया। दूसरी ओर रंगा इधर उधर भटकता हुआ खाने की तलाश में एक सूबेदार के घर जा पहुंचा। यह सूबेदार, जो ग्राहकों से दिन भर झगड़ने और उलझने के कारण थकाहारा अपने घर लौटा था, काफी चिड़चिड़े मूड में था। उसकी पत्नी ने उसे खुश करने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों से सजी एक थाली तैयार की और वह थाली मेज पर रखकर कमरे से चली गई। सूबेदार ने जैसे ही थाल के पास जाकर बैठने की तैयारी की और ढक्कन खोलकर भोजन करने को तैयार हुआ, तभी रंगा ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। रंगा ने झटपट थाली में अपना मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। यह दृश्य देखकर सूबेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने पास में कोने में रखी लाठी उठाई। गालियां देते हुए उसने पूरी ताकत के साथ रंगा की कमर पर लाठी का वार किया। दर्द से चीखता हुआ रंगा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और अब वह उठकर भागने की हालत में नहीं था। लेकिन सूबेदार का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने रंगा पर 2-4 और लाठियां मारी, जिससे रंगा बुरी तरह घायल होकर अधमरा सा हो गया। रंगा दर्द से तड़पते हुए सोचने लगा, मैं तो यहाँ केवल अपनी भूख मिटाने आया था, लेकिन इस निर्दयी सूबेदार ने तो मेरी जान पर ही बन लाई। यह कितना क्रूर व्यक्ति है, जिसे एक रोटी का टुकड़ा भी सहन नहीं हुआ और मेरी कमर तोड़ दी। उधर गुल्लो ने पेट भर भोजन करने के बाद संतोष और खुशी के साथ चौराहे पर आराम से बैठकर अपने दोस्त रंगा का इंतजार करना शुरू कर दिया। वह बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमाता, उम्मीद करता कि रंगा कहीं से आता हुआ दिखेगा। लेकिन रंगा का कोई अतापता नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और रंगा के न लौटने से गुल्लो को चिंता होने लगी। और जब रंगा वापस नहीं लौटा, तो गुल्लो बेहद हताश और उदास होकर चौराहे पर जाकर बैठ गया। उसने उम्मीद की कि शायद रंगा आ जाए, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी जब रंगा नहीं आया, तो उसने तय किया कि वह खुद उसे ढूंढने निकलेगा। उसका मन बेचैन और अशांत हो चुका था और दोस्त की फिक्र उसे परेशान कर रही थी। इसलिए बिना और देर किए वह रंगा की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक गुल्लो की नजर रंगा पर पड़ी।
उसे देखकर गुल्लो ने राहत की सांस ली और तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जब उसने रंगा की हालत देखी तो उसकी आंखों में दर्द झलक उठा। रंगा की कमर टूट चुकी थी और यह देखकर गुल्लो बेहद दुखी हुआ। उसने चिंतित होकर रंगा से पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने इतनी निर्दयता से तुम्हारी कमर तोड़ दी? आखिर कौन ऐसा बेरहम हो सकता है जो एक रोटी के लिए इतना जुल्म करे? रंगा की आंखों में आंसू भर आए और वह दर्द से कराहते हुए गुल्लो को अपनी आपबीती सुनाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताई। रंगा की कहानी सुनकर गुल्लो का दिल भर आया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह अपने दोस्त के दर्द को महसूस कर सकता था। कहानी खत्म करने के बाद रंगा गुस्से से भर गया और बोला, मैं उस सूबेदार से बदला जरूर लूंगा। उसे सबक सिखाऊंगा कि दूसरों की कमर तोड़ने का दर्द कैसा होता है। लेकिन उसके शब्दों में एक असहायता भी थी। वह जानता था कि कुछ करने के लिए वह खुद भी मजबूर था, क्योंकि वह हिरण की योनि में जन्मा था। उसकी यह स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुल्लो ने भी रंगा की बात सुनकर कहा, मुझे भी उस जमींदार का कर्ज चुकाना है। उसने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है और यह मेरा भी कर्तव्य बनता है। इन सारी बातों पर गहराई से विचार करते हुए दोनों दोस्तों ने आखिरकार यह निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए। उन्होंने तय किया कि प्राण त्यागने के बाद वे अपने घरों में मानव योनि में जन्म लेंगे। अपना निर्णय लेने के बाद गुल्लो और रंगा दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने गहरी सांस ली और नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इत्तेफाक से उसी सूबेदार के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जो आगे की घटनाओं को आकार देने वाला था, और न ही जमींदार के घर, बल्कि गुल्लो का जन्म जमींदार के घर हुआ, जबकि रंगा सूबेदार के घर पैदा हुआ। दोनों ही घरों में उनकी संतान के जन्म को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सूबेदार के घर में पुत्र जन्मने पर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। जैसे ही सूबेदार के घर बेटे का जन्म हुआ, उसी समय उसका बैल मर गया, जिससे उसकी कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उसकी पत्नी भी गंभीर बीमारियों से घिर गई और लगातार अस्वस्थ रहने लगी। सूबेदार के जीवन में मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। बेटे के पहले जन्मदिन पर उसके हरे भरे खेतों में आवारा जानवर घुस आए और फसलें नष्ट कर दी। इन घटनाओं ने सूबेदार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। उधर जमींदार के घर भी पुत्र का जन्म हुआ और इस शुभ अवसर ने जमींदार के जीवन को बिल्कुल ही नया मोड़ दे दिया। बेटे के जन्म के साथ ही जमींदार की सामाजिक प्रतिष्ठा राजदरबार में और भी बढ़ गई। उसने राजा को एक महत्वपूर्ण युद्ध में विजय दिलाने का सुझाव दिया, जिससे राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ। परिणामस्वरूप राजा ने उसे राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया और इनाम के तौर पर एक विशाल महल और असंख्य धन संपत्ति प्रदान की। जैसे जैसे जमींदार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान बुद्धिमान, गुणवान और तेजस्वी साबित होने लगा। उसने बहुत ही कम उम्र में शास्त्रों का गहन अध्ययन पूरा कर लिया था। उसकी विद्वता और ज्ञान का स्तर इतना उच्च था कि बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी भी शास्त्रार्थ में उससे पराजित हो जाते थे। यह देख जमींदार का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता था और वह अपने बेटे को देखकर स्वयं को धन्य समझता था,
क्योंकि उसका पुत्र हर कदम पर उसे सुख और संतोष प्रदान करता था। जमींदार अपने जीवन में बेहद खुश और संतुष्ट था। उसके बेटे का आदर्श व्यवहार, विद्वता और अच्छे गुण उसे गर्व से भर देते थे। दूसरी ओर, सूबेदार का बेटा अपने स्वभाव में बिल्कुल विपरीत निकला। वह न केवल आलसी था, बल्कि उसकी दुष्ट प्रवृत्तियां भी समय के साथ बढ़ती गईं। वह हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता का अपमान करता, ताने मारता और कभी-कभी तो गालियां भी देता। सूबेदार का बेटा घर का पैसा अनाप शनाप खर्च करता और जुए में गवा देता, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। बेटे की इन आदतों से सूबेदार दिन रात परेशान रहने लगा और अंदर से टूट गया। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि वह हर समय दुखी और निराश रहने लगा। आखिरकार उसने अपने बेटे को सुधारने का कोई ठोस उपाय करने का निश्चय किया। सूबेदार अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक प्रसिद्ध और अनुभवी ज्योतिषी ऋषि राज के पास गया। उसने देखा कि ऋषि राज अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न होकर बैठे थे। सूबेदार ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या विस्तार से उनके सामने रखी। ऋषि राज ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और कुछ देर विचार करने के बाद कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे प्रभावी उपाय है उसका विवाह। विवाह का बंधन अक्सर सबसे जिद्दी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को भी बदलने की क्षमता रखता है। तुम तुरंत अपने बेटे के लिए एक योग्य कन्या ढूंढो और उसका विवाह करवा दो। ज्योतिषी के इस सुझाव को सुनकर सूबेदार ने उन्हें धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने घर आते ही तय कर लिया कि वह जल्द से जल्द अपने बेटे का विवाह कराएगा। इसके लिए उसने अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त और संस्कारी लड़की की तलाश शुरू कर दी। उधर जमींदार ने भी अपने बेटे के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसके लिए एक सुशिक्षित, गुणवान और सुशील लड़की को अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह लड़की ससुराल में आई, उसने अपने सुंदर और सौम्य व्यवहार से पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। उसकी समझदारी और स्नेहपूर्ण स्वभाव ने पूरे घर को स्वर्ग जैसा बना दिया। दूसरी तरफ सूबेदार ने भी कई प्रयासों के बाद अपने बेटे का विवाह करवा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घट गई, जिसने सूबेदार के जीवन को और भी अधिक अंधकारमय बना दिया। उसका बेटा अचानक इस दुनिया से चला गया, जिससे पूरे घर में शोक और गम का माहौल छा गया। बहू, जो अभी अभी घर में आई थी, ने ससुराल में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। वह रोते हुए अपने ससुर को ताने मारने और कठोर शब्दों से कोसने लगी। बहू के कटु और चुभते हुए शब्द सुनकर सूबेदार गहरे सदमे में डूब गया। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने अपने दुख और पछतावे में दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरा बेटा मेरी जिंदगी की कमर तोड़कर हमेशा के लिए चला गया। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है कि इंसान को हमेशा अपने कर्मों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसा ही फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। यह फल हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों का भी हो सकता है और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम हो सकता है। इस कहानी में जमींदार ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे और पुण्य कर्म किए, जिसकी वजह से उसे एक गुणवान, संस्कारी और सुखद संतान प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर सूबेदार ने अपने जीवन में बुरे और अनैतिक कर्म किए थे, जिसके कारण उसे एक आलसी, अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले बेटे का सामना करना पड़ा।
यह सत्य है कि हमारे जीवन में आने वाले हर सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच झगड़े हों, घर में कलह हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यही कहा गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम और सद्गुणों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों से जीवन में दुख, कष्ट और असफलताएं आती हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी बगले ने सुनाई। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो या आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।